इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया यूएसए एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स, हिसार, हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। ललित जैन महावीर मार्वल बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि समूह शरण में जब मुनिराज दीक्षित होते हैं तो उस समय उन्हें पिछी कमंडल की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर उन्हें कौन उपस्थित करवाता है? इसके संबंध में कोई आगम उल्लेख नहीं है, लेकिन देवताओं के द्वारा लाए जाने में कोई भी बड़ी बात नहीं। ये तो 1 मिनट में अवध ज्ञान से जानकर जंगल में से लगा करके बना करके दे सकते हैं। तो देव पुनीत है, तो वहाँ इन छोटी मोटी कार्यों के लिए जो क्षण मात्र में इतना बड़ा समोषण रच देते हैं, तो पिछी कमंडल उनके लिए दुनिया में से लाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी आगम में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई। रमेश कुमार जैन सिरोंज, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि अपने मकान में जिन धर्म का ध्वजा किस कोण में लगाना चाहिए और जिन धर्म की ध्वजा का रंग क्या है? हम मकानों के संबंध में हमारे लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल सकूंगा। कोई महोत्सव आदि होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उस समय तो लगाना फिर भी ठीक बात है, लेकिन सदा के लिए लगाना चाहें तो कोई निषेध नहीं है। एक जैनत्व का प्रतीक होता है, ध्वजा बना केसरिया ध्वज को बनाकर वस्व स्वस्तिक बना सकते हैं। जैनम जयतु शास्त्रम लिख सकते हैं, 3 लोक का नक्शा बना सकते हैं। अब लगाने के संबंध में तो घर के मकान की ध्वजा हो तो शुभ की अपेक्षा तो छोटी ध्वजा लगाना हो तो दरवाजे पर लगाइए, लेकिन बड़ी ध्वजा लगाना है तो साउथ वेस्ट के जो कोना होता है उस पर लगाया जा सकता है। महाराज जी, इन ध्वजाओं का कोई प्रभाव पड़ता है क्या आर्थिक दृष्टि से? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोई भी चीज़ वस्तु होती है तो वस्तु का एक अपने आप में नियम है। कोई भी कोना यदि कटा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं से नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए एक टेबल भी होती है, उसके चारों पायों बराबर होना चाहिए। एक व्यक्ति भी है, दोनों पैर यदि थोड़े बहुत कमबड़ हैं तो उसकी चाल ठीक नहीं होती। इसी प्रकार ये व्यवस्था है वास्तु, उस वास्तु का ख्याल रखना चाहिए। दिशाओं का बराबर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैनागम में दिशाओं के संबंध में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जब दीक्षार्थी दीक्षा लेता है तो पूर्वामुख करना चाहिए, दीक्षा देने वाले को उत्तर मुख करके बैठना चाहिए। यदि इन सब का प्रभाव नहीं था तो ये सब क्यों? शास्त्रों में लिखा कि भगवान उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख करके दीक्षा लेते हैं, केशवंश करते हैं, क्यों?
तो ऐसी कुछ बातें ऐसी हैं जो शास्त्रों में वर्णित होने के कारण से दिशाओं का बराबर प्रभाव रहता है। इनकी ऊर्जाएं अलग अलग दिशा से अलग अलग प्रकार की आती है, अलग अलग दिशाओं से अलग अलग प्रकार। ठीक है, किसी का पुण्य तेज होता है तो पुण्य के हमारा तो कुछ नहीं होता, हम तो कोई दिशा विशा का ध्यान नहीं रखते, हम तो कोई मुहूर्त नहीं देखते, दिशा सूल नहीं देखते, हम तो सारे काम अमावस्या ही को करते हैं। थोड़ा पुण्य है, कोई चिंता मत करो। जब कोई किसी का पुण्य तेज होता है ना तो उसको ऐसी बातें आती हैं, और जब थोड़ा ही सा पाप का उदय आ जाए ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। ये मत समझो कि किसी ने ट्यूबलाइट खा ली तो सभी खाने लग जाए। एक बार तो साहब महाराज मुझे सब पच जाता है, बोले मैं तो ट्यूबलाइट भी खा लेता हूँ, ये लोहे की कीलें भी खा लेता हूँ। अब उसकी नकल सब लोग कर ले में तो मर जाएंगे। अब सब लोग ट्यूबलाइट खाने लग जाए, मर जाएंगे। यहाँ तो ककड़ी का खीरा का बीजा चले जाए तो 10 लग जाए। तो ये उसका थोड़ा सा उसके जीवन में एक केमिकल उसके शरीर की ऐसी है कि वो उसको गला देता है मुंह में जाते ही, तो उसकी नकल नहीं करना चाहिए। किसी एक पुण्यात्मा तीर्थंकर जैसे पुण्यात्मा के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं होती मुझे, पर उन्होंने भी शास्त्रों में लिखा शुभ मुहूर्त के अंदर उन्होंने जन्म लिया, कार्य किया, दीक्षा की इत्यादि हैं। इसको नकारना नहीं, ये जिंदगी जीने का यही पहलू नहीं है, यह भी एक पहलू है। सारी जिंदगी में अकेला इसी के आश्रित रह जाएं तो वो गलत है, लेकिन इसको पूर्णतः नकार दें तो भी गलत है। हर चीज की एक उपयोगिता है, हर चीज की उपयोगिता है। किसी भी चीज को हम सर्वथा नहीं नकारें। ये कहें कि हाँ वास्तु के आधार पर लेकर के हम सब कुछ मान लें तो वो गलत है, लेकिन इनका कोई प्रभाव नहीं है, सो भी आपकी बात गलत है। सोनल जैन सिरोंज गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कोई भी बालक रविवार की रात को 11 बजे जन्म लेता है तो उसका जन्म सोमवार को माना जाएगा कि रविवार को ही माना जाएगा? दिन तो सूर्योदय से होता है, तारीख रात के 12 बजे बदलती है, और उसकी तिथि जो है वो पंचांग में देखना पड़ेगी कौन सी तिथि, क्योंकि तिथि का कोई समय निश्चित नहीं होता, कभी भी 24 घंटे में कभी भी कोई तिथि बदलती है, किसी का समय निश्चित नहीं रहता, क्योंकि उसका गणित ही ऐसा है। लेकिन दिन की अपेक्षा पूछा जाए तो सूर्य उदय होते ही दिन माना जाता है, और वो पहले दिन की रात्रि मानी जाएगी। तारीख में थोड़ा सा अंतर है, तारीख को ध्यान रखें। श्रीमती सुनीता चक्रेश जैन पटना वाले वर्णी कॉलोनी सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम लोग रात्रि में भक्तांबर पाठ पढ़ते हैं तो उसके पूर्व में क्या मंगलाष्टक बोलकर के? कोई बात नहीं, मंगलाष्टक सामान्य बोल सकते। ब्रह्मचारिणी नीता जी जबलपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रही हैं कि कोई व्यक्ति अगर मिथ्यात्व में जा रहा है और उसे धर्म में वापस स्थित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे कोई मापदंड नहीं होते। सामने वाला किस प्रकृति का है उस प्रकृति को समझो, और उसकी कमजोरी क्या है उस कमजोरी को समझो, और उस कमजोरी और परेशानी पर उसको कहो कि भाई आप जिस परेशानी से जूझ रहे हैं थोड़ा इस प्रकार का मिथ्यात छोड़ के देखें सही क्या होता है। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए अपन को या तो लोभ से या भय से, क्योंकि ऐसे लोग समझाने से तो मानने वाले हैं नहीं। भय और एक लोभ, दो चीजें ऐसी हैं व्यक्ति को जो कहीं से भी लौटा सकते हैं और कहीं भी भेज सकते हैं। वो मिथ्यात की तरफ गया क्यों? लोभ से, भय से गया, और भय और लोभ उसको इस तरफ मिल जाए तो लौट सकता है। अब वो तो उस परिस्थिति को, मरीज को देख करके ही दवाई का निर्णय किया जा सकता है। संजय मीना जैन आधारताल जबलपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि मन प्रह ज्ञान अति सूक्ष्म होता है और ये व्यक्ति के अंदर चल रहे विचारों को, जो विचार पहले वह सोच चुका है या जो विचार वह आगे सोचेगा उसे भी जान जाता है, तो यह मन प्रह ज्ञान किस टेक्निक से उसे जानता है? 6 समय
आज जैसे वैज्ञानिक है, क्षयोपशम होता है उसका, वो बता देता है कल बरसात होने वाली है, वो बता देता है कि अभी ग्रहण पड़ेगा, अभी हुआ नहीं है, ग्रहण पड़ा नहीं, लेकिन पता है कि ग्रहण पड़ेगा। वो बता देता है कि भाई कल परसों इतने तूफान के साथ बरसात आएगी, आता है, होता भी देखने में आता है। अब चूक होना बात अलग है, लेकिन बहुत शायद होता तो है। जब एक छोटा सा विज्ञान अभी जो घटित नहीं हुआ उस घटना की घोषणा कर रहा है और पहले से बता रहा है कि यह ऐसा होने वाला है, इतने साल बाद ये ग्रहण पड़ेगा फिर से, अब वो तो पता नहीं कब पड़ेगा, लेकिन बताता है। तो ये ज्ञान का क्षयोपशम है। ज्ञान के क्षयोपशम में बहुत बड़ी ताकत है। तीनों कालों की एक साथ एक समय में जानने की क्षमता रखता है। तीनों कालों की, अनंत इधर और वर्तमान, तीनों को एक साथ हस्ता मलकवत जान सकता है। अब वो ज्ञान की योग्यता, क्षयोपशम, क्षयकपना, जिसका जैसा होता है वो करता है। शास्त्रों में भी देखने में आता है, वर्तमान में भी देखने में आता है। सौरभ गदिया भीलवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जैसे बहुत सारी धार्मिक पत्रिकाएं घर में इकट्ठी हो जाती हैं, तो हम लोग इन्हें रद्दी में ना बेच करके और इनको अग्नि के हवाले करके इनकी जो राख बचती है उसको गड्ढे में डाल करके उस पर कोई वृक्ष लगा सकते हैं क्या? क्या लगा वृक्ष? वृक्ष लगाने उस पर, जिसमें उसमें राख में लात न पड़े। ठीक है। चेतन जैन जिनोदय तीर्थ क्षेत्र सिरौंज, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि 13वीं के बाद में जो पगड़ी रस्म होती है और परिवार के लोग उस रस्म में आकर के परिवार के लोगों को कपड़े पहनाते हैं, तो महाराज जी कहाँ तक उचित है? कोई व्यवहारिक चीज़ें हैं ये, इसमें कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा, ऐसी लोक मान्यताएं मान्य हैं जिसमें वीतरागता और अहिंसा खंडित ना हो। वो सुबह व्यवहारिक बातें हैं, लोग व्यवहार की हैं। इसमें कोई धार्मिक नहीं, कपड़े पहनाते हैं ठीक है, क्योंकि वो अच्छे कपड़े अब पहनेगा नहीं, क्योंकि उसके गम में चला गया, पिताजी मर गए, वो नहीं पहनेगा तो लोग उसको पहना देते कि भाई पहन। तो ये सब चीज़ें कोई ना कोई मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक परिवेश को लेकर चलती हैं। धर्म पर कुठाराघात ना हो, ऐसी लौकिक मान्यताओं में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। संयम जैन समनापुर दमोह, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि त्रिलोक पंडिती में आचार्य महाराज ने कहा है कि जो पंडित दूसरे की शादी विवाह करवाता है वह कुभोग भूमि में जाता है। तो महाराज जी सारे पंडित तो यही कार्य करवाते हैं, तो क्या हम लोग कुभोग भूमि में जाएंगे क्या? न हमने ऐसा पढ़ा है, न ऐसा समझ में आया है। बस इतना ही जरूर है कि शास्त्रों में लिखा पर्व के विवाह कराना अच्छा नहीं है, वृत्तियों के लिए मना किया, पर्व विवाह करने त्वरिका आदि शब्द कह करके। बाकी इन सब संबंध में ये व्यवहारिक व्यवस्थाएं हैं। एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब वो मंत्र पढ़ के नहीं जानता, पंडित ने पढ़ दिए, तो ऐसी बात नहीं है। ये प्राचीन काल से चली आई। कहाँ लिखा है सर? त्रिलोक परिणति में नहीं, त्रिलोक परिणति का नाम मत लो। त्रिलोक परिणति का पृष्ठ संख्या कौन सी है? वो नहीं दिया महाराज जी। हाँ तो भाई बताइए, त्रिलोक परिणति में कहाँ लिखा? मैंने तो नहीं पढ़ा है सर। त्रिलोक परिणति आई महाराज जी, इसमें आचार्य महाराज कहते हैं। हाँ, विनीता जैन अशोक नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन की परिभाषा क्या है, इसे हम कैसे समझें? असंख्यात 24 का जो काल होता है वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कहलाता है, ऐसा माना जाए। यानी असंख्यात 24 जितने काल में हो जाए उतना होता है। असंख्यात को हम समझाएं भी कैसे? इसके लिए नहीं आया। आशीष साहब मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, प्रकृति समुत्कीर्तन क्या कहलाता है? एक सैद्धांतिक शब्द है।
प्रकृतियों के लिए एक प्रकार का इनका उतार चढ़ाव, उत्कीर्षण, अपकर्षण, इनके संबंध में कैसी सारी व्यवस्थाएं हैं, इनका कैसे संक्रमण आदि होता है, इसको एक सामूहिक रूप से एक शब्द का प्रयोग किया गया। विवेक जैन, सिंगापुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली दुगंती इनके पादमूल में होता है, तो महाराज जी इनके पादमूल में बंद होता है या एंडिंग होती है? बंद होता है तो फिर वह शुरुआत होती, बंद के प्रारंभ हो जाता है। वहां से शुरुआत होगी तो शुरुआत है, बंद तो की शुरुआत। इसकी समाप्ति कहाँ है? समाप्ति निरंतर बंदी। तीर्थंकर प्रकृति एक ऐसी प्रकृति है जिसका बंध निरंतर होता है 8वें गुण स्थान तक। जब तक जीव नहीं पहुंचेगा छपक श्रेणी में, तब तक उसका निरंतर बंध होता रहेगा, चाहे वो किसी भी गति में हो, क्योंकि ये प्रकृति बहुत बड़ी, सबसे ज्यादा दीर्घ काल तक निरंतर बनने वाली कोई प्रकृति है 148 में, तो वह तीर्थंकर प्रकृति ही है। महाराज जी पूछ रहे हैं कि रावण और श्री कृष्ण जी को भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है, तो उनकी हो चुकी है कि आगे उनकी होगी? इस संबंध में बहुत सारे मतभेद हैं। प्रायः कहना यही है कि अभी करेंगे या करके, लेकिन कृष्ण जी के संबंध में मिलता है कि वो कर चुके, लेकिन दोनों मत मिलते हैं करेंगे। रावण का तो निश्चित है कि अभी हुआ नहीं है, करेगा। डॉक्टर मगन जैन, आष्टा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि वैक्रियक शरीर नारकी और देवों के अलावा और किसी का भी होता है क्या? मनुष्यों में भी वैक्रिया शरीर के उल्लेख मिलता है, लेकिन वैक्रियक शरीर नामकर्म का उदय का रूप में नहीं, चक्रवर्ती आदि के विशेष रूप से वैक्रियक देव और नारकियों को ही मानना चाहिए। औपपादिक जन्म होता है। पुनीता ब्रिटिश श्राविका अभिलाषा जैन, बेगमगंज, रायसेन। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम लोग भक्तांबर जी महामंडल अखंड विधान कर रहे हैं और विधान में शुरू की पूजन में उसके अर्घ चढ़ाते हैं पूजन के बाद में, और 2 यक्ष यक्षिणी के लिए वह अर्घ हम लोग को चढ़ाना चाहिए नहीं? कोई यक्ष यक्षिणी के लिए वहां पर अर्घ है? लेखक किसने लिखा है अब वो पता नहीं। अब लेखक में तो कुछ भी लिख सकते हैं, नाम से मतलब नहीं है। लेखक में मैंने कहा ना, बस वीतरागता देखो आप, वीतरागता जहाँ विद्यमान है वहीं पर अर्घ है, बस इतना ही देखना चाहिए। बाकी इन सब बातों से आप, मान्यताएं सबकी अलग अलग हैं, तुम्हारी मान्यता क्या है अपना खुद का निर्णय कीजिए। नहीं, ये बोल रही हमारे विधान में इनका आवाहन किया जाता है, तो क्या आवाहन कर सकते हैं इनका? आह्वान काहे के लिए किया जाता है? रक्षा के लिए, उनको वेदी में बैठाने के लिए नहीं, रक्षा के लिए कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं, आप इस दिशा को संभालें, आप इस आगे अच्छा फलानी दिशा संभालें। तो ये सुरक्षा के लिए, जैसे अब पुलिस वालों को बुलाते हैं, तो पुलिस वालों को जैसे अपन सुरक्षा को बुलाते हैं, ऐसे ही इनको बुलाते हैं। सुरक्षा को बुलाने का अर्थ ये तो नहीं है कि हम उनकी पूजा करें, अर्चना करें, उनके अभिषेक करें, उनको आदि करें। सुरक्षा के लिए ड्यूटी दी जाती है, देते हैं, हमेशा देते हैं, सभी देते हैं, अनादिकाल से देते हैं। सभी दिशाओं में कोई भी कार्यक्रम होता है तो दिशाओं में, अब इसका अर्थ हम उनको आह्वान कर रहे हैं, तो इसका अर्थ नहीं है ना कि हम उनकी पूजा कर रहे हैं। एक पुलिस वालों को बुलाते हैं और उनको चारों दिशाओं की सुरक्षा को सौंप देते हैं, तो उनको अर्घ्य तो नहीं देते, हम उनकी आरती तो नहीं उतारते, उनकी पूजा तो नहीं करते, उनको श्रीफल तो नहीं चढ़ाते, ड्यूटी सौंपते। इसी प्रकार ये देवता लोगों को बुलाते हैं क्योंकि ये समर्थ है, तो वो अपने आकर सब दिशाओं की सुरक्षा करते हैं। सुरक्षा के लिए आह्वान करना अलग चीज है और आराधना और पूजा के लिए आह्वान करना अलग चीज है, दोनों में बहुत भिन्नता है। वैशाली जैन, नागपुर बंड। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि आत्मा में लीन होना और रूपातीत ध्यान में क्या अंतर है? दोनों एक है क्या? दोनों अंतर है। रूपातीत ध्यान एक धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान के 4 भेद हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। ये धर्म ध्यान के भेद हैं। ये धारणा में होते हैं, ये कल्पना में होते हैं, ऐसा वो सोचता है।
और आत्मा में लीन होना वो अतीन्द्रिय ज्ञान है, वो शुद्ध उपयोग है, वो शुक्ल ध्यान है। दोनों में बहुत अंतर है। ऋषभ जैन सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि बहुत लोग जिज्ञासा के पूर्व में पहले अपनी नमोस्तु बोलते हैं, फिर परिवार के बोलते हैं, फिर पूरे समाज की नगर मना कर चुका भाई सबको, समय बार बार क्यों इसको नहीं बोल चुका, मैं कह चुका हूँ। इनका प्रश्न महाराज जी और दूसरा है कि सबकी नमोस्तु बोलते हैं और जबकि हमें किसी ने नमोस्तु कहा नहीं है कहने के लिए, और फिर भी हम सबकी ओर से नमोस्तु कह देते हैं। आप लोगों के व्यवहार हैं, वो हैं, राग हैं। शिखर जी जाते हैं, उनके नहीं कहा तो उसकी तरफ से भी नमोस्तु बोलते हैं। तो ये आप लोगों के एक परस्पर में चलता है। किसी ने नहीं कहा महाराज जी हमारे उस बेटे को भी आशीर्वाद दे देना, वो अमेरिका में है। अरे बात हुई थी कि नहीं? बात तो नहीं, महाराज वो मेरे नमोस्तु कर रहा हूँ ना उसकी तरफ से। तो ये परस्पर में एक दूसरे चलते हैं, इनमें ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भावनाओं का बहुत बड़ा, क्योंकि अटैचमेंट होता है। कोई कामों में पड़ा हुआ है, उसकी स्वस्थता के लिए तुम माला फेरते हो, उसकी स्वस्थता के लिए तुम अभिषेक करते हो, तो क्यों प्रभाव नहीं पड़ता? वो तो उसको खबर ही नहीं है, मानता ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो तो बेहोश पड़ा है। लेकिन तुम्हारी भावना का प्रभाव उसमें पड़ता है। हम नमोस्तु तुम कर रहे हो, आशीर्वाद तुम ले रहे हो, तुम कह रहे हो महाराज जी हमारी तरफ से नमोस्तु, आपको हमारा बच्चा बीमार है, बेहोश पड़ा है। तो अब यदि उसमें कोई ताकत नहीं है तो फिर काय को नमोस्तु करके आशीर्वाद देते हो? भावना में बहुत बड़ा प्रभाव है। शांति धारा को पढ़ो, किन किन लोगों के लिए शांति धारा कराई जो इस संबंध में जानते भी नहीं है। अश्व, गौ, महिषी आदि, इनको महामारी नहीं हो। अरे वो तो जानते ही नहीं कि धर्म क्या है। पेड़ पौधे, लता, वृक्ष, फूल, जिनको जानते ही नहीं है, इनकी महामारी नहीं हो। अब बताओ, वो पेड़ के लिए अपन नमोस्तु कर रहे भगवान को कि इस पेड़ को सीख हो जाए। अब पेड़ ने तो नमोस्तु कही नहीं, अब पेड़ ने तो नमोस्तु कही नहीं, लेकिन अपन उसकी नमोस्तु कर रहे। ये परस्पर व्यवहार होते हैं। संबंध होने से इन सब चीज़ों को यदि अपन खत्म कर देंगे तो फिर परस्पर में एक दूसरे का उपकार, उपकारी भाव बनेगा ही नहीं। ऐसा अनुज जैन हरियाणा गुरुग्राम गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि मंदिर निर्माण के लिए त्रिकोण प्लाट में क्या क्या दोष आएंगे अगर मंदिर निर्माण करवाते हैं तो? त्रिकोण प्लाट जो है मंदिर का त्रिकोणा है और उसमें मंदिर निर्माण करना है तो क्या? उसके लिए हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकेंगे। ये जिज्ञासा समाधान है, कोई सब चीज़ों के लिए नहीं बोलो। ये सब चीज़ें व्यक्तिगत रूप से होती हैं। जब कभी नक्शा लाओगे देख लेंगे, अभी मत लाना। कोरोना काल चल रहा है, नहीं तो कल ही लेके आ जाओ। हरियाणा सुगम जैन अहमदाबाद गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि आदि पुराण में ललितांग देव ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं और उनकी आयु एक सागर की बताई है, और दत्तार सूत्र जी में स्वधर्म और ईशान दोनों स्वर्गों की आयु 2 सागर की बताई है। कृपया समाधान करें। बीच की आयु है, जघन्नायु भी तो बताइए। जघन्नायु पल्ल कुछ ऐसे लेकर के और वहां से लेकर रहता है, बीच की आयु है तो बीच में तो हो सकता है। कोई 1 मिनट कम भी 2 सागर हो सकते हैं, कोई 10 मिनट कम भी हो सकते हैं, कोई आधा सागर भी हो सकता है। 2 सागर तो उत्कृष्ट आयु है, इससे अधिक नहीं होगी। ऐसा शांति स्वरूप जैन मोदी नगर यूपी गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है गणधर देवों की कितनी रिद्धियां होती हैं? क्या सभी गणधर देव एक समान रिद्धिधारी होते हैं या उनमें कुछ अंतर होता है? सभी गणधरों को केवल ज्ञान को छोड़कर सभी रिद्धियां मानी जाती हैं। प्रतिपक्षी रिद्धियां उसमें समाहित होती हैं। सभी गणधर एक समान होते हैं, किसी में कोई कम बड़ी नहीं होती। नेमी चंद जैन बाहुबली कॉलोनी सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे ऋषि मंडल क्या कहलाता है और ये कहाँ पर स्थापित है? ऋषि मंडल के संबंध में बहुत सारी बात है। कोई शास्त्रों में तो हमें इसका उल्लेख विशेष मिला नहीं, लेकिन श्री ऋषि मंडल की चर्चा जरूर है। यंत्र भी ऋषि मंडल के मिले 200-400 साल पुराने। तो ऋषि मंडल का अर्थ है कि ऋषियों की जो शक्तियां हैं, गुण हैं, रिद्धियां हैं, उनका ही वर्णन होता है। लेकिन कई लोगों ने ऋषि मंडल को बड़ा विद्रूप कर दिया, उसे रागी द्वेषी शक्तियों का आह्वान करके उसको कर दिया। इसलिए सावधानी से ही इस संबंध में सोचा जा सकता है, क्योंकि विकृत हो चुका है ऋषि मंडल। यदि कोई अच्छा सुदृढ़, मैंने कहा ना, आप तो एक मंत्र ले लो,
जहां बीतरागियों की आराधना हो, बीतरागियों का नाम हो, बीतरागियों की पूजा हो, वो सब चीजें मान है। और जहां रागी द्वेषियों को स्थान हो, परिग्रहियों का स्थान हो, राग देश परिग्रह आदि सांसारिक व्यवस्थाओं से हैं, जैन दर्शन में वह आराधना के योग्य नहीं है। बाकी उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था आदि कराने में कोई बाधा नहीं है। दिनेश चंद जैन अलवर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि असंगी पंचेंद्री की पहचान हम कैसे करें, कोई उदाहरण के माध्यम से हमें समझाए। असंगी पंचेंद्री की पहचान कैसे करें? हम नहीं पहचान सकते अपने ज्ञान के विषय में। हमने अभी आज तक कोई भी हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि असंगी पंचेंद्री कौन है। कोई भी नहीं। शास्त्रों में भी कोई विशेष नाम असंगियों के नहीं मिलते। यही कहते हैं पनिया सांप, कोई गधा को मान लेते हैं, कोई गौय को मानते हैं, लेकिन कोई प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो रही। और मैंने तो अभी तक कोई असंगी जीव देखा ही नहीं जिसको हम निर्णायक रूप से कह सकें यह असंगी है। अजित शास्त्री, रायपुर छत्तीसगढ़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि हम लोग भक्तांबर जी के 45वें काव्य की आराधना 108 बार ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से करते हैं, जिसमें विदेश से कम 500-700 लोग जुड़े हुए हैं और रिद्धि मंत्र की जाप भी करते हैं। तो महाराज जी, इसमें कोई दोष तो नहीं है? हमें ऑनलाइन के माध्यम से इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है और उसमें विदेश के लोग भी जुड़े हुए हैं, जिसमें भक्तांबर के 45वें काव्य की ये आराधना, यानी उस काव्य को पढ़ते हैं और उसका रिद्धि मंत्र साथ में लेकर के 1 घंटे तक इसकी जाप करते हैं। ठीक है, आप लोगों की। इनकी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर प्रकृति कब उदय में आती है? जन्म के 6 माह पूर्व या केवल ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत? केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में ही उसका उदय हो जाता है। उसके पहले वह पंच कल्याणक आदि में तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होता, ऐसा मानना चाहिए। अभिषेक जैन, मोनू एम्प्रेस मिल, जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैन धर्म बहुत उदार है और हमारे यहाँ चारों गतियों के जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है, जिन धर्म को अंगीकार करने की, स्वीकार करने की योग्यता है। तो आपके चरणों में महाराज जी प्रार्थना है कि जो अदर कास्ट शादी करके आ जाते हैं तो उनको भी स्वीकार करना ही चाहिए, ताकि वो अपना कल्याण। पहले तुम्हारे बाप से पूछो कि जब पहली बार तुम्हारे बाप ने कहा, तुमने कहा था मैं अजय से शादी करता हूँ चाहता हूँ, तुम्हारे बाप को कैसा लगा था? बाद में तो मजबूर होकर समर्पित हो रहा है, बाद में जाकर के वो समर्पित हो जाता है मोह के कारण। फर्स्ट एंड फर्स्ट पूछना कि मैं पापा मैंने ऐसा सोचा है, सबसे पहले मम्मी पापा की हालत देखना क्या होती है। वहीं से पता चल जाता है कि उनको एक्सेप्ट नहीं है, मंजूर नहीं है, लेकिन बाद में मोह की मजबूरी है। मुझे मोह नहीं है, मुझे मजबूरी नहीं है, मुझे तो साधर्मियों से शादी करने वालों के, आहार देने वालों की कमी नहीं है। जिस दिन ये नहीं मिलेंगे उस दिन सोचेंगे। अभी तो जब हमें अच्छा मिल रहा है, अच्छे खिलाने वाले, और मुझे विश्वास है सुकुल में शादी करने वाले, साधर्मियों में शादी करने वाले 18,000 वर्ष तक कोई ना कोई श्रावक मिलता रहेगा। छठे काल में विचार करेंगे, जब छठा काल आएगा। हम रहेंगे ही नहीं, अपन का नहीं, वो कोई महाराज नहीं रहेंगे। क्यों आप अपने पाप की गठरी क्यों धर्म पर थोपना चाहते हैं? क्या तुम करना चाहते थे? हो गया तुम्हारी जिंदगी में, तुमने अपने ऐसे कर लिए। क्या तुमने वायदा किया था? आज किसी कुआरे से पूछो कि भाई तुम किससे शादी करना चाहोगे, तो हर व्यक्ति कहेगा अपनी जाति में शादी करना चाहेगा। मैंने एक में संस्मरण सुनाया था, हर व्यक्ति को अपने साथ में, एक सवेरे में शौच जाता था, एक झाड़ू लगाने वाला था, वो प्रतिदिन मुझे मिलता था, बड़ी वंदना कर खड़ा हो जाता है। मैं जब तक शुल्लक जी वगैरह आ रहे थे मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा आपसे एक बात पूछूं, आपके बेटा बिटिया हैं कि नहीं? बोले महाराज हैं। तो मैंने तुरंत पूछा, मैंने कि आप अपने बेटा बेटियों की शादी किस में करना चाहेंगे, कौन सी जाति में? तनिष्क जैन
उसने तुरंत जवाब दिया, 1 मिनट। बोले महाराज जी कौन सी जाति में? मेरा सच्चा बेटा मेरी आज्ञा में, मेरी बिटिया ठहरे तो मैं अपनी जाति में ही शादी करना चाहूंगा। मैंने कि आज तुझे किमुक्षे वरदान मिल रहा था, तुम कहते महाराज जी जैनियों में करना चाहूंगा, आपकी कृपा हो जाए, ब्राह्मण में करूंगा, क्षत्रिय में करूंगा, लेकिन तूने क्या कहा कि मैं अपने जाति में? बोले हाँ महाराज, हमारा बेटा हमारी जाति में करेगा तो हमें गर्व की बात है। हर जाति वाला जब विजाति का बच्चा नाम लेता है सबसे पहले उनको शाउट लगता है, बुरा लगता है, विकल्प लगता है, बाद में फिर मोह से वो मंजूर हो जाते। तो पहला जो चांस सुन करके हुआ वही सत्य है। इसलिए तुम जो कर रहे हो करो, हमारी धर्म की स्टेज को गड़बड़ मत करो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेशों में अपने घरों पर विराजित टीवी के समक्ष ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले समस्त भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। चांदखेड़ी चंदोदा तीर्थ में असीमकालीन भक्तांबर में एक नाम आया है। बंधु एक चीज कहना चाहता हूं, बहुत कम नाम बचे हैं कि जो चंदोदा तीर्थ चांदखेड़ी के विधान प्रारंभ करने में सहायक होंगे। मात्र ज्यादा 40 नामों की जरूरत है, हमारा 1 वर्ष का पूरा कोटा हो जाएगा। आप बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि जितने लोग ये 40 लोग देंगे डबल पुण्य कमाएंगे, क्योंकि 320 लोगों के आ गए और 40 लोग जैसे ही आएंगे तो उनके हिस्से का ही पुण्य उनके खाते में आएगा, क्योंकि उन्होंने जल्दी देकर के इस कार्यक्रम को आगे गति प्रदान कराया। तो पहला नाम आया है श्रीमती इंदिरा आनंद मीनाक्षी मृदुल कृष्णा जैन कचनार वाले अशोकनगर निवासी। मूल नायक बड़े बाबा की, विश्व के बड़े बाबा बिजोलिया में विराजित, उनकी वेदिका के लिए स्वर्णदान हेतु 11,000 रुपए की राशि श्रीमती कंचन नीरज वंशिका शिवम श्रेया सा परिवार घाटमपुर कानपुर। 51 रुपए की राशि अनिल कुमार सीमा जैन मुरार। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री हरिश्चंद्र जैन जयपुर। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, 6 ढाल में बूढ़ापन को, वृद्धावस्था के शरीर को अधमरे के समान क्यों कहा गया है? बूढ़े से पूछ लो बूढ़े से पूछ लो, वो कई बूढ़े तो यही कहेंगे महाराज अधमृतक नहीं, पूरा मर गया। वेदना के कारण से उनकी स्थिति स्वयं, जैसे वृद्ध व्यक्ति, मरने वाला व्यक्ति अपनी कोई क्रियाएं स्वयं नहीं कर सकता, ऐसे ही वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे हर तरफ से असमर्थ हो जाता है। आंखें, कान, नाक, इंद्री, पैर सब कुछ पराधीन होता जाता है, और पराधीन होना ही तो अपने आप की जिंदगी को अर्धमृतक की उपमा दी है। ये मत समझना कि वो आधा मर गया आधा जिंदा है, उपमाएं कहलाती है। अगली जिज्ञासा है तनिष्क जैन इंदौर। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, क्या हमारा धर्म अभिनेता बनाने के खिलाफ है? अभिनेता का अर्थ क्या होता है? हमारे यहाँ नाटक पहले होते थे, हमारे यहाँ नीलांजना अभिनेत्री थी, नृत्यांगना थी, बड़े बड़े नाटक होते थे। हमारे यहाँ सौधर्मेंद्र अभिनेता है, भगवान के 5 कल्याणक को खेलता है फिल्म में। अभिनेता का अर्थ क्या है? दुनिया को नाटक के माध्यम से शिक्षा देना, दुनिया के नाटक के माध्यम से। नाटक एक बहुत बड़ी कला है, नाट्य कला। ऋषभ देव ने 72 कलाओं में नाट्य कला लिखी है। नाटक का नाम आज दूसरी तुम फिल्म कह रहे हो, और क्या? पहले वो नाटक था, और नाटक होती थी, शिक्षाएं होती। सौधर्मेंद्र नाटक खेलता है, सारे देवता आके नाटक खेलते, अभिनेता है सारे देवता, पंचकल्याणक के सब अभिनेता है। लेकिन शिक्षाप्रद, धर्म आचरण भ्रष्ट करने वाले नहीं, फूहड़ नहीं। अभिनेता शब्द को बदनाम मत करो। अभिनेता वो है जो नाटक के माध्यम से सारे जगत के लिए कुछ शिक्षा देता है। 100 उपदेश करने वाला और एक नाटक खेलने वाला काफी है। 100 उपदेशों से वो प्रभाव नहीं पड़ता जो एक नाटक से पड़ता है। भाव, शब्दों से हम वो भावना को प्रकट नहीं कर सकते जो एक नाटक से होता है। रामायण को आप देखिए, रामायण देखने में और सुनने में कितना अंतर है। तो अभिनेता जो आज के अभिनेता हैं, जो कि पतन की तरफ ले जाते हैं, तो इन अभिनेताओं के संबंध में तो मैं नहीं कह सकता।
बाकी अभिनेता के संबंध में कहो तो एक और नीलांजना थी, अभिनेत्री थी, उसने रूप ला करके ऐसा नाच किया कि श्री शंकर भी स्तब्ध रह गए। तो नाम को हमारे लिए नाम से पूछोगे तो प्रशंसनीय है, लेकिन आज वर्तमान काम से पूछोगे तो निंदनीय है। एक और भक्त महाराज श्री जो स्वाध्यायशील हैं, स्वाध्याय मंडल जयपुर के हैं, रमेश साखोनिया, मैना साखोनिया, जगतपुर जयपुर। महाराज श्री इन्होंने कर्म दहन के उपवास पूर्ण होने पर इन्होंने बड़े बाबा की वेदिका के लिए स्वर्णदान हेतु 51 रुपए की राशि प्रदान की है। अगली जिज्ञासा रमेश जी साखोनिया है, बहुत रिस्क लिए इन्होंने, बहुत रिस्क लिए। मैंने भी इनको मना किया था। और एक आहार के उपवास है, एक आहार के उपवास है, हार्ट पेशेंट है, हार्ट पेशेंट, और गर्मी में सर्दी में करके, हाँ, और इन्होंने अपना विल पावर के, किसी की अनुमति नहीं थी, परिवार की तरफ, परिवार की कोई अनुमति नहीं थी, मेरे गुरु की तरफ से भी कोई अनुमति नहीं थी, इनके शरीर ने भी अनुमति नहीं दी, शरीर की भी अनुमति नहीं थी, मात्र इनका एक विल पावर था, एक अंतरंग का एक विल पावर था कि उन्होंने विल पावर के बल पर किया। अब तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। जय हो। मात्र मैं इनको आशीर्वाद देता हूं, इनकी श्रीमती मेरे से लड़ने आती, बोले महाराज जी आपने आशीर्वाद दे दिया क्या इनको? एक बात कहती, महाराज जी कुछ हो गया तो फिर आप देख लेना। तो मैं ही घबरा जाता था कहीं मामला गड़बड़ नहीं हो जाए। लेकिन मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। मन जीत गया उनका, उनका संकल्प जीत गया, उनका विल पावर जीत गया, और आज वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। 9 महीने में 148 व्रत करना, बिल्कुल निर्जल उपवास करना बहुत अच्छे है, उनके लिए आशीर्वाद। अगली जिज्ञासा है सिद्धार्थ जैन, कानपुर। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब से मानना चाहिए, अर्थात केवल ज्ञान। अगली जिज्ञासा है स्वप्निल जैन पाटिल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री भोजन तथा अन्य खाद्यों में अचानक में जो बाल आते हैं उनको अंतराय में लेने का प्रत्यक्ष कारण क्या है, और अविरत सम्यक दृष्टि के साथ यदि भोजन के समय ऐसी परिस्थिति आए तो क्या करना चाहिए? अचानक आने का सवाल ही नहीं उठता। अचानक कहाँ से? बाल तो बाल ही है, मल होता है तो वो तो होता है। अब अविरत सम्यक दृष्टि का तो भगवान ही मालिक है। वो तो सोचता है कि, क्योंकि तुम देखते ही नहीं हो, तुम तो टीवी देखते देखते यूं कर रहा, वो भी लपटता जा रहा, बाल कर रहा, ये भी हमारे से महाराक्षस है, ये मुझे भी खा जाएगा। तो अब अविरत सम्यक दृष्टि को तो देखो गिलानी की बात है, गिलानी के अंदर भाव आ जाता है। बाकी शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख उनके लिए नहीं लिखा, लेकिन फिर भी गिलानी भाव आता है तो उस वस्तु को तो हटा देना चाहिए, कम जिसमें आ जाता है उसको अलग कर देना चाहिए। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमस्ते महाराज श्री जी, मांगरोल से हम ये जानना चाहते हैं कि देवों में जब मानसिक आहार होता है तथा श्वासोच्छ्वास भी कुछ समय पश्चात होता है, तो फिर वहाँ पर रसना इंद्री और घ्राण इंद्री की क्या जरूरत रही, जानना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। नमस्ते महाराज श्री जी। रसना इंद्री, घ्राण इंद्री कहाँ? नमस्ते महाराज श्री जी, मांगरोल से हम ये जानना चाहते हैं कि देवों में जब मानसिक आहार होता है तथा श्वासोच्छ्वास भी कुछ समय पश्चात होता है, तो फिर वहाँ पर रसना इंद्री और घ्राण इंद्री की क्या जरूरत रही, जानना चाहते हैं। इनकी दोनों आहार से क्या मन से आहार होता है, स्वाद तो लेना ही पड़ता है। उनके अमृत से, कले से, कंठ से झरता है, उनको स्वाद आता है बहुत। अमृत का स्वाद तो प्रसिद्ध है, स्वाद लेते हैं बाकायदा वो। और घ्राण नासिका इंद्री से, अरे 24 घंटे वहाँ तेल फुलेर इतर आदि सब सुगंधित पदार्थों का आनंद देते। तो पंचेंद्रियों के वहाँ उपयोग, सर्वश्रेष्ठ सामग्री पंचेंद्रियों की वहीं पर है, तो बराबर उनका उपयोग करते हैं वो, ऐसी बात नहीं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मुनि श्री जी को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हम भक्तामृत जी पढ़ रहे हैं, उसके 17वें छंद में नास्तम कदाचित उपायास न राहु गम्या। इस छंद में राहु से सूर्य को ग्रसित करवाया है,
और 18वें छंद में गम्यम न राहु वदनश्य नवारि दानम, इस छंद में चंद्रमा को भी राहु से ग्रसित करवाया है। पर सुनते हैं कि केतु सूर्य को ग्रसित करता है और राहु चंद्रमा को ग्रसित करता है। और मानतो महाराज ने सिर्फ राहु को ही लिया है, केतु को क्यों नहीं लिया, इसका समाधान करें। नमस्ते। राहु यहाँ संज्ञावाचक न लेकर गुणवाचक शब्द प्रयोग किया। राहु का अर्थ था काला, बुरा, प्रकाश को ढांकने वाला। अरे ये व्यक्ति तो मेरे लिए राहु है, तो यहाँ गुणवाचक ले लिया। तो केतु को भी राहु से, राहु यानी काला, ढांकने वाला, अच्छाइयों को ढांकने वाला, प्रकाश को ढांकने वाला, तो वहाँ गुणवाचक राहु शब्द का प्रयोग किया है, नक्षत्रवाचक नहीं किया। राहु और केतु का जो अलग अलग नाम आए हैं ये बराबर आए हैं, लेकिन वहाँ केतु को भी राहु है और राहु केतु है, क्योंकि दोनों को एक गुणवाचक, क्योंकि राहु शब्द का कोश में अर्थ देखोगे तो यही अर्थ निकलेगा, राहु यानी काला, बुरा, अहित करने वाला, तो ऐसे गुणवाचक मान लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है, भक्तांबर जी के 9वें छंद में आप आस्ताम तवस्त वनमस्त समस्त दोषम तत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति। आपका स्तन तो दूर रहे, आपकी पवित्र कथा भी जगत के जीवों के पापों को नष्ट कर देती है। तो इसमें मेरी जिज्ञासा है, इस कथा से क्या अभिप्राय लेना है, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। कथा का अर्थ है कि हम उसके संबंध में कुछ विशेष जानते नहीं हैं, मात्र उनके गुणों को सुन रखा है। उनकी चरित्रचर्या जो उनकी कथा में अर्थ होता है, उनकी चर्या, आपकी जो चर्या है वो चर्या के सुनने मात्र से ही, पढ़ने मात्र से ही हमारे कर्मों का क्षय हो जाता है, दुरित का। आस्ताम, आपके गुणों का स्मरण तो बहुत आगे की चीज है। आपकी जीवनचर्या, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका नाम क्या था, आपका माता पिता कौन थे, आपने कैसे प्रकार चर्या की, किस प्रकार साधना की, ये जो चर्या है इसी को पढ़ करके, स्तुति में चर्या नहीं होती, स्तुति में गुणानुवाद होता है। गुणानुवाद में और चरित्र में बहुत अंतर होता है। चरित्र में उनके 24 घंटे की परिचर्या का वर्णन होता है, वो कैसे थे, किस रूप में थे, और गुणानुवाद में उनके जो आदर्श गुण होते हैं उन गुणों की स्तुति होती है। इसलिए यहाँ ये कहा, आपकी जीवनचर्या के चर करने मात्र से ही हमारे दुरित नष्ट हो जाते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर ललितपुर से आलोक मोदी परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा श्रुत ज्ञान से संबंधित है। श्रुत ज्ञान के 2 भेद कहे गए हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। तो वर्तमान में जो ग्रंथ प्रचलित हैं उनमें किन ग्रंथों को अंग प्रविष्टि की श्रेणी में रखें और किन ग्रंथों को अंग बाह्य की श्रेणी में रख सकते हैं? क्या सठखंडागम, कसाय पाहोड़ आदि ग्रंथ अंग प्रविष्टि की श्रेणी में आ सकते हैं? और क्या तत्वार सूत्र, समायसार आदि ग्रंथों को अंग बाह्य में रखा जाए? इनको किस श्रेणी में रखा जाए? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। ऐसी श्रेणी का विभाजन आज करना संभव नहीं, क्योंकि ये संग्रह ग्रंथ है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने अंग बाह्य और अंग प्रविष्टि अलग की रचना क्यों की? प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, एक द्वादशांग के भेद तो नहीं है, और ये न कहीं किसी साथ 2 द्वादशांग में कहीं मिलते हैं, न भगवान की वाणी में आए हैं। ये चारों अनुयोग के नाम, प्रथमानुयोग चूलिका तो आती है, वो भी चूलिका अलग रंग से आती है। तो ये समंतभद्र महाराज ने ये 4 नाम क्यों दिए? उसके पहले किसी आचार्य ने ये 4 नाम का प्रयोग नहीं किया। क्यों करना पड़ा? क्योंकि आज ये द्वादशांग का संग्रह रूप है। हर ग्रंथ में अंग बाह्य अंग प्रविष्ट है, दोनों है। अंग बाह्य किसे कहते हैं? 10 वैकालिक आदि, सामायिक प्रज्ञप्ति आदि, दंडक आदि, इनके भी 14 भेद है 10 वैकालिक के। तो उनका जो वर्णन है वो भी आज सब ग्रंथों में तत्वार सूत्र में देखो आप, कौन सा अंग नहीं? पूरा सठखंडागम तत्वार सूत्र में, तत्वार सूत्र के आधार पर सठखंडागम रचा गया।
सतखंडागम के आधार पर तत्वार सूत्र नहीं, तत्वार सूत्र के धबला जी, वीरसेन स्वामी ने धबला जी लिखे, उसके पहले तत्वार सूत्र में आया, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर संक्षेप रूप में आया। तो तत्वार सूत्र सतखंडागम से अलग हम कहाँ कर सकते हैं। और मूलाचार की बात कहो तो मूलाचार की बात है, द्रव्यानुग की बात कहो तो सभी है। तो सभी ग्रंथों में प्राय कहीं ना कहीं से संग्रह है। समय सार आदि ग्रंथों को हम एकदम पूर्णतः किस अनुग में लोगे, कौन सा अनुग? आत्मप्रवाद नाम का जो अंग है तो उसका अंग द्रव्य तो अंग प्रविष्ट में आता है, अंग बाह्य कैसे करें? तो आज का जो है इनको संग्रह ग्रंथ मानना चाहिए। इसलिए ये जिनवाणी है, अंग बाह्य का भी सारांश इसमें है और अंग बाह्य का भी है, दोनों को मानना चाहिए, अलग डिवाइडेशन करना संभव नहीं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मैं झांसी से माही जैन, मैं महाराज जी को मैं और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि ज्ञान का क्षयोपशम किन कारणों से होता है? ज्ञान का क्षयोपशम तो उनके बाधक कारणों के अभाव होने से होता है। तत्प्रदोष नन्ना माश्चर्य आदि जो हैं, जो बंध के कारण कहे, उन बंध के कारणों का अभाव हो जाने से क्षयोपशम होता है। और क्षयोपशम हमारी अच्छी सद्बुद्धि निमित्त भी सद्बुद्धि बनते। यदि कोई चीज़ हमें याद नहीं हो रही है, 10 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जावत है सिर पर पड़े संसान। तो इस युक्ति को अपन कहाँ नकार सकते। कोई चीज़ अपन को एक बार याद नहीं होती, लेकिन 10 बार पढ़ते तो याद हो जाती है। तो आपकी लगन से भी क्षयोपशम बढ़ता है। कुछ हद तक जितनी सीमा है बढ़ाया जा सकता है। अगली जिज्ञासा पुनः ब्रह्मचारी महावीर भैया। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, अभी जो प्रवचन चल रहे हैं आपके सुबह के, वो परिवार और संबंधों पे बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं, ऐसे कभी सुने नहीं प्रवचन। महाराज जी, आज आपने बोला कि किसी से अलग होना हो संसार में, उससे अलग होना हो भाई वगैरह से, तो उससे चरम सीमा पर प्रेम ले जाकर फिर अलग हो। महाराज श्री, जब आनंद मतलब जब प्रेम चरम पे होता है तब अलग कैसे हो सकते हैं? ये तो फिर अलग हो ही नहीं सकते कभी। वही तो कला है। देश में अलग होने से जन्म जन्म तक भूत बनते हो। देश में अलग होने से कभी शांति नहीं मिलेगी। प्रेम के साथ अलग होना गर्व होता है, बहुत आनंद आता है। नहीं, हम लोगों में कोई, अपन कहते हैं ना, हम लोग सब अलग रहते हैं लेकिन हैं एक ही। शरीर 2 हैं और आत्मा एक है। ये जो कहावत आती है ये इसी का रूप है कि अलग होना हमारी मजबूरियां हैं। क्योंकि अब इतना बड़ा परिवार है, अलग अलग व्यापार करना, एक ही दुकान पर कितने लोग बैठेंगे। अलग दुकान खोलने का अर्थ ये नहीं है कि हम परिवार से टूट गए हैं, एक व्यवस्था है। हमने आचार्य से कहा कि आचार्य से आप लोग हमें बाहर भेज रहे हो, और तो बोले मैंने कब भेज रहा, मैंने कब भेजा, मैंने कब भेजा, मैंने भेज रहा हो, साक्षात कह रहा हो अरे भेज रहे। बोले ये भेजना बोले तुम्हारे संघ की व्यवस्था है। जब बड़ा परिवार होता है तो सबको अलग अलग व्यापार कराए जाते हैं, अलग अलग दिशाएं दी जाती हैं। ये अलग होना कब से तुमने सीख लिया? मैंने तो ना तो तुम्हें अलग किया है होना कर रहा हूं, अब तुम ही अलग हो रहे हो तो बात अलग है। मैंने तो अलग किया नहीं, ये तो व्यापार है। बंजी करने भेज रहा हूं मैं, तो बंजी करने। जिनके ज्यादा बाल बच्चे हो जाते हैं सब एक ही दुकान पर बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा बताओ भाई। हमारे इतने सारे बच्चे हैं तो हम सबको भेजते हैं अलग अलग। भाई तुम इधर प्रभाव ना करो, तुम यहीं यहाँ करो, इधर करो, अलग है ही नहीं। आचार्य जी ने स्पष्ट कहा जो मेरी आज्ञा में चल रहा है वो मेरे पास ही है, वो संग में ही है। एक अकेला साधु भी विहार कर रहा है और वो गुरु की आज्ञा में है तो उसे एकल विहार नहीं कहा शास्त्र, क्योंकि उसके साथ गुरु आज्ञा है। इसलिए गुरु आज्ञा में जब कोई व्यक्ति जाता है, अब देखो हम लोग अलग हैं, प्रेम के साथ हैं, अच्छे के साथ हैं, खुशी की बात है। इसलिए देश के साथ कोई भी चीज में अलग होना वो अपना जन्म बिगाड़ देता है। देश भरा रहता है, जब भी कोई झगड़ा करके, मान लीजिए तुम झगड़ा करके जाओगे घर में,
तो कोई आगे पूछा क्यों, अरे भैया सुनो मेरे साथ क्या क्या हुआ, सुनो सुनो, बैठ बैठ जाओ भाई बैठ। अब लो वो कसाई निकलेगी कि नहीं, सब सुनाओगे, भैया सुनो मेरे साथ ऐसे ही अलग नहीं होगा, मेरे साथ किसने क्या किया, मेरे साथ क्या किया, हाँ धोखा हुआ साहब, मैं करता क्या, वो तो इसलिए बाहर आ गया तो बच गया, नहीं तो पता नहीं और क्या होना था। जो संघों से साधु भाग जाते, हमारे संघ से कई साधु निकल कर दूसरे संघों में गए और भाग गए, वो उनसे जाके तुम मिलना, मुनि बन गए, आचार्य बन गए, उपाध्याय बन गए, तुम पूछना क्यों आचार्य पास से क्यों निकल, अरे बैठ 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 भाई बैठ, अरे साहब मेरा साथ ये हुआ, मेरा साथ हुआ। अब बोलो काय का गुण स्थान बचेगा। आचार्य ने एक बार कहा था, जो गुरु से धोखा देकर गुरु की आज्ञा के विरुद्ध, गुरु के विरुद्ध में चलकर भागता है, उसका जन्म जिंदगी में कभी गुण स्थान बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसके मन में हमेशा द्वेष भाव आएगा। तुम दो भाई झगड़ के अलग हो गए, एक दूसरे के प्रति बुराई के अलावा क्या करोगे, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, तो जन्म मर करके आगे फिर क्या बनोगे, वो एक जाति बैर वाले थे, सांप और नोला बनोगे, और क्या करोगे। अगली जिज्ञासा विजय गुर्रा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, आज आपने कहा जैन धर्म में एक कला है निश्चय और व्यवहार, इसके साथ साथ आपने एक शब्द का, बड़े गजब के शब्द का उपयोग किया, संसाराचार। तो गुरुदेव, कुलाचार के बाद आपने कहा था कि जो संसाराचार को जान जाएगा वह अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी लेगा और सारी कलाएं जाए। तो ये संसाराचार गुरुदेव क्या है? संसार में जीने की कला, राजनेता के साथ कैसे जीना, पड़ोसी के साथ कैसे जीना, आज का वातावरण कैसा है, नगर के साथ क्या व्यवहार करना, पशु पक्षियों के साथ क्या व्यवहार करना, पेड़ पौधों के साथ क्या व्यवहार करना, संसाराचार कहलाता है। खेत से हमें गेहूं चाहिए तो खेत के साथ क्या व्यवहार करना, संसाराचार है। कुएं से पानी चाहिए तो कुएं के साथ हमें क्या व्यवहार करना, हमें ग्राहक से व्यापार करना है तो उसके साथ क्या व्यवहार करना, संसार में परिवार चलाना है तो परिवार के साथ क्या व्यवहार करना, रिश्तेदार आते हैं तो सभी रिश्तेदारों के साथ, किस रिश्तेदार के साथ क्या व्यवहार करना, ये संसाराचार है। यानी संसार में जीने की जो कला है वह कला के लिए संसाराचार कहते हैं। कई आचार, राष्ट्रीयाचार, व्यापाराचार, नाम कुछ भी दे दो, राष्ट्र का आचार, हमारे देश का आचार क्या है उसको, व्यापाराचार, व्यापार किस ढंग से करना चाहिए उसकी कला क्या है, सब में लगा सकते हैं। अगली जिज्ञासा नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सुधा जी जैन पटवारी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, यद्यपि मान कसाय दुर्गति का कारण है, तथापि मान कसाय दो प्रकार के हैं, प्रशस्त मान व प्रशस्त मान। तो प्रश्न है कि मान को प्रशस्त कैसे कहते हैं व उसकी परिभाषा क्या है? हमने पढ़ा नहीं कहीं प्रशस्त मान। प्रशस्त मान क्या कहलाता है, कहीं पढ़ा नहीं मैंने, आपने कहीं देखा हो तो बताया। प्रशस्त मान का तो ये कह सकते हैं कि आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति को बड़ा मानता है अपने आप को। प्रशस्त कसाय और अप्रशस्त कसाय हमने देखी नहीं है। प्रशस्त राग अनुकंपा, लेकिन उसको कसाय शब्द नहीं कहा। प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग कहना अलग चीज है, और प्रशस्त कसाय और कहना अलग चीज है, क्योंकि कसाय शब्द एक निकृष्ट शब्द है, वो कभी प्रशस्त नहीं हो सकता। प्रशस्त राग हो सकता है, पंच परमेष्ठी से राग करना, भगवान से राग करना, शब्दों का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ शब्द ऐसे निकृष्ट होते हैं जिनको अच्छे रूप में प्रयोग नहीं किया। उसी शब्द को राग भी कसाय से अलग नहीं है, लेकिन राग शब्द थोड़ा सा प्रशस्त राग, जैसे कहना इसको मां से बहुत राग है, अब देखना उसी को राग कहता है, इसको अपनी मां से बहुत कसाय है। आप लोग क्या समझ रहे? इसको अपनी मां से बहुत राग है, इसको अपनी मां से बहुत कसाय है। दुनिया क्या समझेगी? राग शब्द में कहेगा अरे अच्छा मां को बहुत चाहता है, बहुत अच्छी बात है। इसको मां से बहुत कसाय है, और एक कैसा आदमी है मां से कसाय करता है। अब राग और कसाय में सैद्धांतिक भाषा में कोई ज्यादा अंतर
नहीं है। जो जो राग है वो कसाई का ही नाम है, कसाई का ही बंटवारा है, लेकिन शब्दों का बहुत चयन, प्रशस्त मान मत कहो, ये कसाय है, कसाय प्रशस्त नहीं होती है, ऐसा मानो। अगली जिज्ञासा है स्वप्निल जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, गर्म तथा छने पानी में भिगोए गए कपड़े में कितने समय बाद जीव उत्पन्न होते हैं, और अभिषेक के पश्चात प्रक्षालन के कपड़े जो हमें साफ करने होते हैं वो कितने समय बाद करने चाहिए? 48 मिनट का समय रहता है बिना छने पानी का। छने हुआ पानी 48 मिनट बाद अनछना हो जाता है। रही बात कपड़ों की, तो कपड़े गर्म पानी से भगवान का अभिषेक होता है, इसलिए अपनी व्यवस्था के अनुसार उनको कभी भी साफ कर सकते हैं। अगली जिज्ञासा विनोद भैया। महाराज जी, कल जो आपने असीम मसीह कृषि सेवा भी एक पाठ आता है क्या? नहीं, विद्या आती है। विद्या आती है। तो ये जो सैन्य दल है या और भी बहुत सारे लोग एक दूसरे के परस्पर में उपग्रह करते हैं? नहीं, तो ये कुटुंबी है, सब परिवार है, राजा की सेना है, राजा का परिकर कहा गया इनको, पदाती, एक राजा के वैभव में आता है। सैनिक राजा का नौकर नहीं है, राजा का वैभव है। जब राजा की, आपने खुद पढ़ा होगा कि राजा के वैभव में जब कहा इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने पदाती आदि सब, ये सब कहा, नौकर चाकर के लिए, दासता के लिए कोई उपदेश नहीं आजीविका के रूप में, लेकिन वो दास बन के न रह करके एक ओहदा रहता था, उनका अधिकार रहता था। राजा की सुरक्षा, सबकी दृष्टि में राजा रहता था राजा की सुरक्षा करने का, क्योंकि सेना भी एक बहुत बड़े राजा का वैभव है। ऐसा नौकरों की चर्चा, दासी दास की चर्चा आई है, लेकिन उपदेश नहीं दिया। दासी दास तो होते होंगे, उस समय भी होते होंगे, ऐसा आता है, लेकिन वो सेवक के जैसे पहले राजाओं के यहाँ दाई होती थी, अब दाई को सेविका कहते थे, नौकरानी कहते कि दाई माँ कहते थे, धाय माँ शब्द का प्रयोग करते, धाय माँ। राणा प्रताप अपनी धाय माँ को धाय माँ कहते थे, पन्ना धाय माँ। तो अब देखो, यदि वो नौकरानी थी तो माँ कैसे होगी, और कितना बड़ा दर्जा है, पैर पड़ते थे, मतलब धाय माँ के लोग, जिनको धाय माँ होते ना, उनके पैर पड़ते थे। अब उसको धाय माँ, अब और जिंदगी भर के लिए चली जाती थी, जैसे कैकेयी के साथ मंथरा आई थी, वो जिंदगी भर के लिए आई, वो दासी नहीं है, दासी नहीं, कोई वेतन नहीं है, एक परिवार की अंगरक्षिका बन के रहती थी। जो वर्णन किया है रानियों के साथ जो विदा होके आती थी, वे कोई अपने परिवार में जाति करती नहीं थी, वो जिंदगी भर संरक्षिका बन के आई, उनकी एक सहेली बन के आई थी। तो ऐसे पदों का उल्लेख मिलता है। ऋषभ देव ने कोई सेवा का कोई उपदेश नहीं दिया, नौकर का कोई उपदेश नहीं दिया, दास बनने का कोई उपदेश, सारे देखो विद्या, देखो विद्या में क्या रखा उन्होंने, ये नाट्य विद्याएं आदि सारी विद्याएं, शिल्प में सब मजदूरी करना, बनाना, लाकड़ी काट आदि, नौकरी करने वाली बात की बात ही षड आवश्यक में मैंने देखी नहीं, और न किसी टीकाकार ने उसका अर्थ लिया। महाराज जी, रसोईया वगैरह जी, चक्रवर्ती आदि, ये भी सब घर के सदस्य बन के रहते थे। 360 रसोइयों का वेतन क्या था, वही घर के सदस्य बन के रहते थे, सबको खिलाते थे, स्वयं खाते थे। कोई वर्ण व्यवस्था, शूद्रों के लिए उन्होंने विद्या और शिल्प का दिया, सेवा नहीं दिया। शूद्रों का जब बंटवारा किया, क्षत्रिय को 80-80, वैश्य को कृषि वाणिज्य, और शूद्र को विद्या और शिल्प। अगली जिज्ञासा देवेंद्र अशोक नगर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, जिस समय जो सती अंजना का विवाह समारोह हो रहा था, उसी समय पवनक जय के मन में उनके प्रति घृणा आ गई थी, मतलब उनके प्रति द्वेष भाव जाग गया था। इसके बाद जब शादी हो जाती है, 22 साल तक वो उनकी शक्ल भी मतलब देखते नहीं है, और उनको किसी प्रकार का कोई भी प्रेम नहीं करते। उस समय उनके घर के लोगों के जो परिवार था पवनंजय का, उनके परिवार के लोगों ने भी उनके प्रति कोई प्रेम भाव नहीं दर्शाया। इस कारण से उन्होंने पूरे अपने जीवन 22 साल का जीवन ऐसे ही निकाला। और इसके बाद जब वरुण के से युद्ध के लिए पवनंजय जा रहे थे, उस समय उनके मन में एकदम प्रेम जागृत हुआ।
तो गुरुदेव ऐसा क्या पाप का उदय था अंजना का? वहां पर कर्म सिद्धांत ही सामने समझना चाहिए, क्योंकि मुनिराज के मिलने पर पवन अंजना से मुनिराज ने यही कहा कि तुमने 22 मिनट तक के लिए एक भक्त से भगवान को अलग किया था, एक मूर्ति के प्रति द्वेष भाव किया था, उसका परिणाम आज देखते हैं ना। लोग अपने व्यक्तिगत कसाएं क्षेत्रों से मंदिरों से भजाते, व्यक्तिगत कसाएं मंदिरों का नुकसान करते, क्षेत्र का नुकसान करते। भैया इस पार्टी में अभी अपना अध्यक्ष नहीं है, तुम दान मत देना। अरे अपना व्यक्ति नहीं है, अपन को बुरा विचारने लग जाते, क्षेत्र का इतना बुरा विचारते हैं। इनकी कसाई पूरी नहीं हुई, ये क्षेत्र के सेवक नहीं है। कमेटियों में बहुत सारे लोग रहते हैं, ये अपनी मान के लिए रहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए रहते हैं, इनको क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। यदि इनका थोड़ा सा इनको पद नहीं मिले या थोड़ा सा इनको मान सम्मान नहीं मिले तो क्षेत्र को बर्बाद कर देते, हाँ मिटा देते हैं, बुराई करते हैं। ऐसे जीवों की दुर्गति होती है। कितने लोग हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण क्षेत्रों की सेवा करते हैं। कमेटी में आ जाएंगे तो खूब मेहनत करेंगे, कमेटी में नहीं आएंगे तो कोई मेहनत नहीं करेंगे। हाँ विरोधाभास, हमने तो 50 जगह देखा है। ऐसे लोग कर्म का बंद कर लेते हैं, ऐसे कर्म का बंद हो जाता है कि वो कांटे से नहीं कटता। मैं तो कहता हूं कि धर्म की सेवा ऐसे करो कि धर्म की करो, व्यक्ति बीच में नहीं आना चाहिए। व्यक्ति की कसाय तुम बाजार में भजाओ, अपने शादी विवाह में भजाओ, नहीं साहब मंदिरों में भजाएंगे। हमारे लिए इन्होंने पूछा क्यों नहीं, हमारी ये चाहे कोई पूछ नहीं रहा है, मुझे कोई नहीं कर रहा है। अब क्षेत्र का नुकसान हो जाए 100 बार हो जाए, और फिर कहते हैं 1 रुपए का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब भैया तुम ऐसा करोगे तो क्षेत्र का नुकसान होने तो क्षेत्र का बर्बाद हो जाए तो हो जाए। अब देखो ये क्षेत्रों पर कितने केस चलते। अब एक और तो कहते पैसा दान वाला, और दूसरा देखो कोर्ट केस कर रहे, कोर्ट केस चल रहे, करोड़ रुपए खर्च हो रहे। अभी कुंडलपुर का केस चलाया, इन जैनियों से कहा लोगों ने भैया अरे हो जाए, पूरा क्षेत्र बर्बाद हो जाए, मैं तो केस करूंगा। तो इन कसाईयों को ऐसे लोग बंद हो जाते हैं। कोई लोग कई लोग होते हैं जिनकी मान प्रतिष्ठा मानी होते हैं, वो चाहते हैं काम से उनको कोई मतलब नहीं, ये काम मेरे द्वारा होना चाहिए, बस मेरा नाम आना चाहिए। दूसरा काम कर रहा है कितनी अच्छा करेगा उसकी नुक्ताचीनी करेंगे। नियम से आप देखना, वो काम स्वयं करेंगे, नहीं साहब सब अच्छा है। तो ये ऐसे लोगों को बहुत ऐसे कर्म का बंद हो जाता है कि आंसू पोंछने वाला नहीं मिलता कोई। काम से उनको खुशी नहीं है, ये काम दूसरा क्यों कर रहा है, मैं करूं, मेरा नाम आना चाहिए। और वे जब पद से हट जाते हैं ना तो फिर देखो उनकी हालत क्या होती है। और पदों पर रहते हैं, पदों में भी उनको काम से कोई मतलब नहीं। हर क्षेत्र बिजौलिया उससे अछूता नहीं है, बिजौलिया में खूब धमाल चौकड़ी चलती है। हर व्यक्ति को अपने मुंह चाहिए, और जो व्यक्ति तीर्थ क्षेत्रों से इज्जत कमाता है, इनको ख्याति करता है, उनको अशुभ नाम कर्म का ही बंद होता है। अरे मूर्खो, क्षेत्र का विकास देखो, चाहे बालक से हो चाहे किसी से हो, हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। मैंने नहीं किया, दूसरे ने किया, हो तो रहा है, कर तो रहा है, उनको पुण्य बंद होता है। लेकिन जिनको ये लगता है अरे इसमें तो नाम इसका हो जाएगा, और अंदर कसाय करते हैं, चिंता मत करो, ज्यादा दिन नहीं है बुरे दिन आने में, ज्यादा टाइम नहीं लगना। ऐसे दिन बुरे आ जाते हैं, एक क्षण में रानी बनने वाली थी और दूसरे क्षण में परित्यक्ता बन गई, एक क्षण में रानी की कल्पना में डूबी थी। यही तो कर्म है। ये कसाय, अभी तो कसाय करने में तो मजा आ रहा है, साधु समझाते हैं तो बुरा लगता है। जब ये कर्म उदय में आएंगे तब ऐसे ही प्रश्न करोगे कि अंजना ने क्या किया था। एक कसाय के अंदर से ऐसे परिणाम। महानुभाव प्रश्न आया है, सबसे मेरा कहना है धर्म वो दीपक है, सावधानी से पकड़ोगे तो प्रकाश ही प्रकाश है, चूक गए तो यही तुम्हें जला के भस्म कर देगा। अगली जिज्ञासा सपना जी गुना। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 63 साल का पुरुष जो होते हैं उनमें तीर्थंकर और चक्रवर्ती के अलावा शेष जो रहते उनका भी मूल मलमूत्र विसर्जित होता है क्या? इसके संबंध में 2 चर्चाएं आती हैं।
एक दो ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि 63 सलाह का पुरुष का मलमूत्र नहीं होता, निहार नहीं होता, लेकिन अभी मूल सिद्धांत ग्रंथों में ये अभी देखने में नहीं आ रहा है। तीर्थंकर के संबंध में सर्व एक मत है। चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, इनके संबंध में अभी दो मतों के संबंध में चल रहा है कि एक मत तो कहता है इनके मलमूत्र आदि होता है, लेकिन ये भी आगम में कुछ मिलता है कि इन 63 सलाह का पुरुषों के सबके मलमूत्र नहीं होता है। तो अभी अपन दोनों ही मतों को मान करके चलते हैं। नमोस्तु महाराज। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम संपन्न हुआ। आरती के लिए तैयार रहेंगे महेंद्र मनीष जी, संदीप जयंत सोनी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनुज जैन, श्रीमती चारू जैन। पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया USA एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स, हिसार, हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में।